हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से एवरेज की क्लास है और आज इस एवरेज की क्लास में हम फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। कई सारे क्वेश्चंस और कई तरह के क्वेश्चंस हमने इसमें अटेम्प्ट किए हैं, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी और आपकी जो तैयारी चल रही है उस तैयारी में ये फ्रूटफुल साबित होगी। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर है, आप इसको पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 17 परिणामों का औसत 60 है। यदि प्रथम 9 परिणामों का औसत 57 है तथा अंतिम 9 परिणामों का औसत 65 है, तो 9वें परिणाम का मान क्या होगा? आपने देखा होगा, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार, तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जामिनेशन में, इस तरह के क्वेश्चंस एवरेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको डेफिनेटली मिल जाते हैं। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको गिवन हो कि टोटल जो परिणाम है 17 हैं, उनका औसत दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, और उनमें से पहले 9 और आखिरी 9, ये है पहले 9 का परिणाम औसत है आपका 57, और आखिरी जो 9 वैल्यूज़ हैं, 9 संख्याएं, उनका परिणाम है औसत है 65। तब ये कहता है 9वां परिणाम क्या होगा। मतलब क्या होता है कि 17 है, 17 वैल्यूज़ आप जब देखोगे, इस तरह से आप 17 वैल्यूज़ जब लिखते हुए चलोगे तो इधर से 9 कैलकुलेट करोगे और इधर से पीछे से 9 कैलकुलेट करोगे, तो आप देखोगे कि एक नंबर ऐसा होगा बीच का जो नंबर 2 बार आएगा। मतलब इधर से काउंट करोगे तब वो 9वां नंबर जो होगा, और पीछे से जब काउंट करोगे वो 9वां नंबर जो होगा वो नंबर डबल रिपीट होता है। तो इस तरह की सिचुएशन उसी केस में बनती है। तब हम क्या करेंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपका आ जाए तो इसमें हमें आसानी से, इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन ये है, बस आपको समझ लेना है। इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो पहली 9 संख्याएं हैं उनका औसत, उनका टोटल निकाल लो, पहली 9 का, फिर दूसरी आखिरी 9 का टोटल निकाल लो, और 9वां परिणाम आपको निकालना है। 9वां परिणाम वही परिणाम है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब जो इधर भी काउंट हो रहा है और इधर से भी काउंट हो रहा है, तब वो निकल जाएगा। क्या करेंगे कि आप स्टार्टिंग की 9 वैल्यूज़ का टोटल निकालो, आखिरी 9 वैल्यूज़ का टोटल निकालो, दोनों को ऐड कर दो, उसमें से 17 वैल्यूज़ का जो टोटल है उसको आप माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब क्या है, मतलब एक ही लाइन में इसका आंसर है कि फर्स्ट 9 परिणाम जो है उनका औसत है 57, तो आप इस 9 को 57 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया इसका टोटल। पहले 9 का टोटल है 9 × 57, इसमें हम आखिरी 9 के टोटल को ऐड कर देंगे, इसको हमें ऐड करना है, तो 9 × 65 को हम ऐड कर देंगे, ये है अंतिम 9 का टोटल है। अब ये दोनों का टोटल हो गया, इसमें से हम ओवरऑल जो पूरी सीरीज़ का हमारा जो टोटल है, सीक्वेंस का जो टोटल है, वो आएगा 17 गुणा में 60, 17 × 60। तो ये आप यहाँ माइनस करना होगा आपको ये, ठीक है। इस तरह से आप करोगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो सॉल्व करके आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो क्या करेंगे, मैं इन दोनों में 9 कॉमन ले लेता हूँ पहले। 9 कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा 57 और प्लस में 65, और इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1020। इसको आपने प्लस किया और प्लस करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1098, और माइनस में 1020, और माइनस किया तो आंसर आपका 78 आएगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एवरेज के क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको सभी क्वेश्चंस, सभी टाइप के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 19 परिणामों का औसत, यहाँ परिणाम का मतलब है
कि ऐसी वो 19 संख्याएं जिनका हमने औसत निकाला है, प्लस करके उसको 19 से डिवाइड किया है, तो 19 हमारी संख्याएं हैं, परिणाम है, और उनका औसत 111 है। यदि प्रथम 10 परिणामों का औसत 82 हो और अंतिम 10 परिणामों का औसत 129 हो तो 10वां परिणाम क्या होगा। अब क्वेश्चन देखो उसी तरह का है, जस्ट पिछला क्वेश्चन हमने किया था। टोटल हमारी संख्याएं कितनी हैं, 19 है। टोटल परिणाम कितने, 19। अगर हम शुरू से गिनते चलें पहले 10, तो शुरू से जब आप पहले 10 गिनोगे, पीछे से जब आखिरी 10 गिनोगे, तो आप देखोगे कि जो 10th नंबर होगा, 10वीं जो संख्या होगी, 10वां जो परिणाम होगा वो 2 बार आएगा। इधर से भी गिनोगे तब भी वो काउंट होगा, इधर से करोगे तब भी वो काउंट होगा, और वो ही आपको निकालना है कि वो क्या है। तो पहले क्वेश्चन जैसा ही है, उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक ही लाइन का इसका आंसर होगा, तो आप सॉल्व कर लीजिए। क्या करेंगे, प्रथम 10 का टोटल निकालो, तो 10 को 82 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में अंतिम 10 का टोटल निकालो, तो 10 इंटू 129, 10 गुणा में 129, और फिर सभी का जो टोटल आएगा, 19 संख्याओं का टोटल क्या होगा, 19 को 111 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको हमें माइनस करना है। यही इसका आंसर है। जस्ट आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ये तो हो गया 820, और ये हो गया 1290, और ये हो गया आपका 2109 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तब आप। तो इस तरह से आप देखोगे ये आंसर आया आपका। अब आप इसको इन दोनों को प्लस कीजिए, इसमें से माइनस कीजिए, तो आप देखोगे ये आएगा 2110 माइनस 2109, माइनस करोगे तो 1 आपका आंसर बचेगा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन सेम है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वो आप पढ़िए। आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और आप कमेंट बॉक्स में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपसे समझ में नहीं आ रहा हो, या टेढ़ा क्वेश्चन हो, टिपिकल क्वेश्चन हो, तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली उसका इजी आंसर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का औसत 62 है, यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्याओं का अंतर क्या है। दो संख्याओं का औसत 62 है, ठीक है। यहाँ ये आप समझ रहे हैं कि संख्याएं सिर्फ आपकी 2 ही हैं, उनका औसत 62 है, और ये कहता है कि उनमें से एक बड़ी है एक छोटी है। अगर दोनों संख्याओं में छोटी जो संख्या है उसमें अगर 2 जोड़ दिया जाए तो दोनों संख्याओं का जोड़ने के बाद जो औसत बनेगा वो 1:2 बनेगा। अब ये कहता है कि उन दोनों संख्याओं में अंतर क्या है, दोनों संख्याएं क्या है, उनका अंतर क्या है, पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको शुरू करते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में को हम किस तरह से करेंगे। दो संख्याओं का औसत है, तो यहाँ आपको संख्याएं नहीं पता क्या क्या है, तो हम क्या करते हैं, संख्याओं को लेट कर लेते हैं x और y। अब दो संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ 62, तो जब औसत आपको दिया हुआ होता है तो टोटल क्या होगा, x प्लस वाई, इनका सम कितना होगा। तो क्या करेंगे, 62 औसत को कितनी संख्याएं, 2, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 124। ये आपका आ गया। अब आगे जो कंडीशन दी हुई है, कहता है छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए। अब छोटी संख्या हम ये मान के चल रहे हैं कि x है जो वो स्मॉलर, y आपका लार्ज है, ये हम मान के चलते हैं। आप किसी को भी मान सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको मान के चलोगे उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें लिखा है कि 2 जोड़ दो आप, तो x में आप 2 ऐड कर दीजिए। x में आपने 2 ऐड किया, और कहता है कि संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है, तो इसका अनुपात ले लो। अनुपात का मतलब आप डिवाइड में लिखोगे y को, और इज इक्वल टू 1:2, तो 1/2 आप लिखेंगे। इस तरह से आप लिखोगे। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका क्या आंसर आएगा, ये आ जाएगा आपका 2x + 4 इज इक्वल टू y आ जाएगा।
यहाँ से इक्वेशन आपकी बनेगी 2x माइनस वाई और इज इक्वल टू -4। यहाँ से ये इक्वेशन आपकी बनेगी, और वहाँ पे थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 124, यहाँ है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों आंसर निकाल के आपको इसका अंतर बताना है क्या आएगा। तो सिंपल है, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए, इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे इसको लिख लेता हूँ और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस ये नेगेटिव है पहले से, ये पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर देते हैं। तो आप ऐड कर दीजिए, तो ये ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x और ये हो जाएगा आपका 120। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई यहाँ से। तो x की वैल्यू जब आपकी 40 आ जाएगी तब आप क्या करेंगे, तब आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब y यहाँ से निकाल लीजिए आप। तो y की वैल्यू क्या है आपकी, 124 में से आप x को माइनस कर देंगे तो आपका y निकल जाएगा। इसमें से आप क्या करोगे, 40 माइनस कर दीजिए, तब आपका क्या बचेगा, 84। तो क्या है, आपके दो आंसर आ गए, x की वैल्यू आ गई आपकी 40 और y आ गया आपका 84। लेकिन आपको तो वैल्यूज़ नहीं निकालनी ना, आपको क्या निकालना है, आपको तो संख्याओं का अंतर निकालना है। ये वैल्यूज़ आपको निकालनी, संख्याओं का अंतर बताइए। तो अंतर का मतलब इन दोनों में कितना डिफरेंस है, यही आपको निकालना है। तो डिफरेंस आप निकाल लीजिए। डिफरेंस क्या होगा, तो 84 में से 40 को आप माइनस कीजिए, क्या आएगा, सिंपल है, आप आंसर निकाल चुके होंगे। 44 आपका आंसर आ जाएगा, जो डी ऑप्शन में आपका ये आंसर Q1 है। तो ये SSC FCI में ये आंसर आया, क्वेश्चन आया हुआ था 2012 में। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस घुमा फिरा के अक्सर बातें वही होती हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब आप हर तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन, वो आपकी स्क्रीन पर है, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए कि 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़िए। 5 संख्याओं का औसत 140 है, ये बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। 5 संख्याएं 5 है, उनका औसत 140 है। अगर 5 संख्याओं का टोटल हम निकालेंगे तो 140 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे क्या कहता है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो एक हटाने के बाद संख्या कितनी बचेंगी, 4 बचेंगी। तो उनका औसत कितना हो गया, 130 हो गया। तो हटाई गई संख्या क्या होगी, तो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए क्या है, आप इसका टोटल निकालिए, इसका टोटल निकालिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, जस्ट एक ही लाइन का आंसर इसका है। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 140 इंटू 5 माइनस में 130 इंटू 4, माइनस करके ये 5 का सम है, ये 4 का सम है। एक संख्या हमने माइनस कर दी थी, तो वो ही सम इसमें बच जाएगा। जो हमें संख्या माइनस की थी वो संख्या यहाँ निकल जाएगी। तो ये हो गया 700 और 130, 13 चौके 52, 520 और माइनस करने के बाद आपका बचेगा 180। तो इस तरह से आप देखोगे 180 आपका आंसर आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यह आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ये है कि 60 औसत वाली, मतलब औसत आपका 60 है, 4 संख्याओं में पहली बाद की तीनों की योग की 1/4 है। योग की 1/4 है, मतलब क्या है कि पहली संख्या अगर हम तीनों संख्याओं को ऐड कर दें, योग कर दें और उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें, तब वो पहली संख्या के बराबर हो जाती है। तब कहता है उनमें पहली संख्या कितनी है, ये आपको निकालना है। तो देखो हमें 4 संख्याएं तो दे नहीं रखी, कौन कौन सी हैं। हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि चारों संख्या मान लो A, B, C और D है। यह मान के चलते हैं ABCD है। अब क्या करेंगे कि उसका औसत, चारों संख्या का औसत आपको क्या दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 60। तो पहले ये इनका सम निकाल लो, A प्लस B प्लस C प्लस D। तो 4 संख्याओं का औसत जब 60 होगा तो उनका टोटल कितना होगा, तो टोटल होगा 60 इंटू 4।
मतलब आपका आ जाएगा 240। 60 × 4 240 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। ये कहता है ए जो है वो किसके इक्वल है, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, तीनों को ऐड करके उसका 1/4 करोगे, मतलब 4 से डिवाइड करोगे, तब वो पहले के इक्वल आएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर दोगे। तो ये है a = b + c + d / 4। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे ये है = 240 और यहाँ a = b + c + d / 4। इन दोनों को कैलकुलेट करके हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस 4 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था a + b + c + d, इसको हम रीराइट करते हैं / 4 = 60, ये रहेगा। ठीक है, हम इस स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं, a + b + c + d / 4 = 60, ये औसत का कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम क्या करते हैं, a b c और d / 4, b c d / 4। तो b c d को एक साथ रखते हैं, a को अलग रखते हैं, इनको अलग अलग आप सेपरेट कर लीजिए। ये हो जाएगा b + c + d / 4 = 60। इस तरह से आप लिख लोगे। अब आप देख रहे हो कि यहाँ ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो यहाँ इसकी जगह आप क्या रख दोगे, a पुट कर दोगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका a = 60। अब आप देखोगे कि a/4 और a/1, तो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 1 = 4 और 1 5, तो 5/4 a = 60। तो 5 से ये हो गया 12 पे कैंसिल होगा और 12 × 4 = 48, a की वैल्यू आपकी 48 आ जानी चाहिए। तो इस तरह से देखोगे कि आपका 48 ही आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन भी एसएससी में आया हुआ था, थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है, लेकिन आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। इस तरह से आप देखोगे कि हम आसान क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के आसान क्वेश्चंस और सभी चैप्टर्स को हम एक एक करके कवर कर रहे हैं। आप हमारी पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं, पिछली वीडियो पे विजिट कर सकते हैं, कई चैप्टर्स हमने कवर किए हैं। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। यहाँ कहता है कि a b c, यहाँ 3 संख्याएं दे रखी है, उसका औसत है 20। मतलब अगर तीनों संख्याएं का सम कितना है ये हमें निकालना हो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 संख्याएं हैं तो a + b + c कितना होगा, 20 × 60 हो जाएगा। b c d 3 संख्याएं दे रखी है, उनका औसत कितना है, 25। तो इन तीनों का सम कितना आएगा, 25 को 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा। और d आपका 30 दे रखा है, a की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस तरह से ये भी आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ये भी एसएससी में 2 बार आया हुआ है। तो देखिए a + b + c, इन तीनों का सम क्या होगा, इन तीनों का सम जो औसत है उसको कितनी संख्याएं, 1 2 3, 3 संख्याएं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 60 आ जाएगा। b + c + d, तीनों का सम क्या होगा, 25 है, संख्याएं 3 है, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 75, ये आपका 75 हो जाएगा। अब आगे ये कहता है कि d आपका 30 है, तो d तो यहाँ पे, यहाँ आप 30 रख दीजिए। तो b + c प्लस में 30 = 75। अब आप देखोगे यहाँ पर कि b + c = 75 - 30, तो आप देख रहे हो कि ये 45 बचा है। b + c की वैल्यू क्या आई आपकी, 45 आई है, 45 आ गई। आप देखो यहाँ पे ये है और ये है b + c, यहाँ है a + b + c, तो हमें b + c की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, क्या है वो, 45 है। ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से a निकालेंगे। तो a + b + c की जगह हम क्या पुट करेंगे, 45, तो यहाँ हम रखेंगे 45, ये वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तब यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो ये है। तो a + 45 = 60 था। हमने क्या किया, b + c की जगह क्या पुट किया, 45 पुट किया। तो a + 45 60, तो a की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल है, a की वैल्यू आ गई आपकी 50। तो डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने इसलिए लिया था क्योंकि ये भी 2 बार एसएससी में आया हुआ है। तो आई होप आपको ये
क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट कीजिए कि 3 संख्याओं का औसत 135 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या 195 है और शेष दोनों के बीच का अंतर 20 है, तब सबसे छोटी संख्या क्या है। क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से पढ़ना चाहिए, फिर समझ में ना आए तो फिर से पढ़ना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ 3 संख्याएं दे रखी है, औसत दे रखा है, तो तीनों संख्याओं का टोटल, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तीनों संख्याओं का टोटल आ जाएगा। एक बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद ये कहता है उसमें सबसे बड़ी संख्या 195 है, मतलब आपके पास 3 संख्याएं, सबसे बड़ी 195, एक संख्या आपको मतलब दी हुई है, बच गई 2 संख्याएं जो 195 से छोटी है, तो शेष दोनों के बीच का अंतर, अब दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 20 है, मतलब एक 20 लार्ज है, एक स्मॉल है, दोनों में 20 का गैप है, तब सबसे छोटी संख्या क्या है। तो हम क्या करेंगे, एक तो आपकी है 195, एक आप x मान लो, एक आप x + 20 मान लो, आप कुछ भी x - 20 भी ले सकते हैं, +20 भी ले सकते हैं। इसमें क्या है, ये लार्जेस्ट है, ये सेकंड नंबर की हो गई और ये स्मॉलेस्ट हो गई, तो सबसे छोटी संख्या निकालनी है, इसका मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये हमने लेट की है। अब लेट करने के बाद आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आप x निकाल लोगे इजीली। तो क्या करोगे, आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट आप यूज करो, एवरेज का कॉन्सेप्ट। तीनों संख्याओं का औसत क्या है, 135 है, क्या है, औसत। और इन तीनों संख्याओं का औसत कैसे निकालोगे, इन तीनों को ऐड करके, ठीक है, इन तीनों का ऐड और इनका ऐड इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 195 + x + 20 किसके इक्वल होना चाहिए, इन तीनों संख्याओं के टोटल के इक्वल होना चाहिए। तो टोटल कैसे निकालेंगे, 135 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 135 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसका टोटल निकाल देंगे। इस तरह से आप देखोगे, ये हमने किया, तो ये आप ऐड कीजिए, x + x 2x हो गया आपका। अब 20 और 195 ये हो गया आपका 215, और ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आ जाएगा 405। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, जो आपकी x की वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ 215 को माइनस कीजिए, माइनस करोगे तब आपका आंसर आ जाएगा 190, और2x आपका 190 है, तो x की वैल्यू होगी 190 / 2, तो ये आपका यहाँ से आ जाए आंसर आ जाएगा 9 और 5 तो x की वैल्यू 95 आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये क्वेश्चन भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये भी आसान क्वेश्चन है, और MTS में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमने 3 संख्याएं ली थी, एक आपको गिवन थी और 2 हमने लेट की थी, दोनों में 20 का गैप था, तो यहाँ प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ माइनस लोगे तब आपको x - 20 आंसर निकालना पड़ेगा, और आपने प्लस लिया है तब आपका x ही आपका आंसर होगा, बस इतना ही फ़र्क है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, वो आप पढ़िए। देखिए यहाँ 12 संख्याएं दे रखी हैं, औसत 9 है, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और 3 जोड़ दिया जाए। क्या हम कर रहे हैं कि 12 संख्याएं दे रखी है, उसका औसत 9 पहले से गिवन है। अब जितनी भी 12 की 12 संख्या उसमें क्या किया, 2 से पहले मल्टीप्लाई करते हुए चले गए, फिर हर संख्या में 3 जोड़ते हुए चले गए। तो पहले संख्या को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, हर संख्या को, बाद में फिर आप 3 जोड़ रहे हो। फिर ये कह रहा है कि जो नई संख्याओं का जो सेट बनेगा, उन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। जब भी आपको संख्याएं दे रखी हों, जितनी भी संख्याएं हैं, अगर हर संख्या को, प्रत्येक संख्या को मल्टीप्लाई किया जा रहा है या डिवाइड किया जा रहा है या जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है, जो भी उसमें किया जा रहा है, वो सेम कमांड, वो सेम ऑपरेशन उसके औसत के साथ लगेगी, ये आप ध्यान रखें। मतलब क्या है कि आप ये कह रहे हो कि 12 संख्याओं में हर किसी के अंदर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो उसके औसत में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि हमने
हर संख्या में 3 3 जोड़ा भी है, तो इसका मतलब जो औसत आया 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें फिर 3 3 ऐड भी हो जाएगा। मतलब संख्या में भी ऐड कर रहे हो आप प्रत्येक में, तो उसके औसत में भी 3 3 ऐड हो जाएगा। मतलब आंसर साफ है, करना आपको कुछ नहीं है, बस समझना है कि 12 संख्याओं का औसत 9 है। इस 9 को आप उठा लीजिए। उसने क्या किया, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया, 3 से 3 उसमें जोड़ दिया। तो आप इसको 2 से गुणा कीजिए और 3 इसमें जोड़ दिया। हमने किस में ये काम किया? अब हमने ये काम संख्याओं में नहीं किया, क्योंकि हमें तो औसत निकालना है। तो नया औसत निकालना नए सेट का, तो नया सेट का औसत क्या होगा? तो जो काम हम संख्याओं के साथ करेंगे वही काम हम औसत के साथ भी करेंगे। तो औसत को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 3 ऐड किया, तो 9 दूनी 18 और 3 21 आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट इतना ही आपका आंसर है। तो पेन चलाने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हरीश सर मैथ्स से नाम से चैनल, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। 8 संख्याओं का औसत 20 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5, 15 से 1/2 है। और अगली 3, क्योंकि टोटल संख्या है तो 8 है ना, तो पहली 2 का तो औसत 15 से 1/2, अगली 3 मतलब तीसरी, चौथी, पाँचवीं, उन 3 संख्याओं का औसत है 21 से 1/3। यदि छठी जो संख्या है 7वीं से 4 और 8वीं से 7 कम है। कौन सी कम है? छठी संख्या किससे कम है? 7वीं से तो 4 कम है और 8वीं से 7 कम है। तो 8वीं संख्या क्या होगी? ये आपको क्वेश्चन है, ये आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करेंगे, समझाते हुए सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ क्या है। संख्याएं 8 है, उनका औसत दिया हुआ है। यहाँ से आप टोटल निकाल सकते हैं। 2 संख्याओं का टोटल इससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। उससे अगली जो 3 है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 3 संख्याओं का टोटल इससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब बचाइए छठी, 7वीं और 8वीं। तो छठी जो संख्या है वो इससे भी 4 कम है, 8वीं से भी 7 कम है। तो हम क्या करेंगे, छठी संख्या को लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो छठी संख्या को लेट करके आगे फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, हम पहले 8 संख्याओं का औसत निकाल लेते हैं। तो टोटल क्या होगा, 8 संख्याओं का टोटल क्या होगा, 20 × 8, ये आप क्या आएगा 160। ये टोटल हो गया आपका 8 संख्याओं का टोटल 160 है। अब ये कहता है कि 2 संख्याएं, पहली 2 संख्याओं का औसत। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों का सम हमें निकालना है। तो 15 से 1/2 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 से 1/2 को 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 गुणा में इसको पहले सिंपल बनाइए। तो 15 दूनी 30 और 1 31, डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 31, ये आया। और इस तरह से आप देखोगे अगली 3 का मतलब है 3rd, 4th और 5th, इनका सम निकालोगे। यहाँ हम सम लिख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड का सम है, ये सम है आपका 3rd, 4th और 5th का सम है ये। तो यहाँ 3 संख्याएं हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे। इसका क्या है, 21 या 63 और 1 64, डिवाइड बाई 3, तो ये आपका आ गया 64। इस तरह से आप देखो 8 संख्याओं का टोटल सम कितना है, 160। पहली 2 का सम 31, उससे अगली 3 का सम 64 है। अब छठी संख्या है, इसको आप लेट कर लीजिए। लेट कर लीजिए, जो 6th संख्या है उसको आपने x मान लिया। तो 7th क्या होगी, तो 7th क्या होगी, ये कहता है कि छठी संख्या 7वीं से 4 कम है। इसका मतलब है कि 7वीं संख्या छठी से 4 ज़्यादा है, तो ये x + 4 हो जाएगा। और 8th संख्या क्या हो जाएगी, 8th संख्या हो जाएगी आपकी 7 कम है छठी से, तो इसमें 7 ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप कर लोगे। अब आप देखोगे कि 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, फिर छठी, फिर 7वीं, फिर 8वीं। अगर हम इन सभी को टोटल कर दें तो आंसर किसके इक्वल होना चाहिए, 160 के इक्वल होना चाहिए। यहीं से आपका x निकलेगा, और जो x निकलेगा उसमें आपको कौन सी संख्या निकालनी, 8वीं संख्या निकालनी, मतलब आपको x + 7 निकालना है। तो वो हम निकाल लेंगे।
तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट 2 का सम है आपका 31, फिर अगले 3 का सम है आपका 64, 2 संख्या ये हो गई, 3 ये हो गई, फिर छठी संख्या लिखो आप x, 7वीं लिखो आप x+4, 8वीं लिखो आप x+7, और टोटल हो गई 2 और 3 5, एक 6, एक 7 और एक 8, 8 संख्याओं का सम टोटल कितना है 160 है। अब यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकलेगी और x की वैल्यू निकाल के आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, x और x ये हो जाएगा आपका 3x, और इन सभी को जब आप ऐड करोगे तब आपका आ जाएगा, ये आएगा आपका 106 और इज इक्वल टू 160। और इस तरह से आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 3x इज इक्वल टू 160 माइनस 106, 3x इज इक्वल टू आपका आया 54 और x की वैल्यू आपकी आ गई 18। तो यहाँ तो आपकी x की वैल्यू आई है, लेकिन आपको निकालना क्या था, आपको 8th संख्या निकाल, वो कोई सी भी संख्या, 6th पूछे, ये 6 संख्या आपकी है 18, 7th पूछेगा तो आप इसमें 4 ऐड कर दीजिए, 8th पूछता तो इसमें आप 7 ऐड कर दीजिए। तो उसने 8th पूछा है तो 18 में आप 7 ऐड कर दीजिए, तो 25 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि हमने कई सारे क्वेश्चंस आज इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। तो आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ आप बने रहिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, रेगुलर आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो आज के लिए ये क्वेश्चन है जो हम लेकर आए थे आपके लिए, 9 क्वेश्चन इस वीडियो में है। तो आप सभी को आप देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए और आप अपनी प्रिपरेशन तैयार रखिए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।